नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस खास पेशकश में हम जानेंगे कि लक्ष्मी जी का वास कहाँ है, लक्ष्मी जी कहाँ पे वास करती है। तो शुरू करते हैं इस कहानी से। रात का सन्नाटा था। एक अमीर सेठ अपनी आलीशान घर में गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका तेजस्वी स्वरूप और गंभीर स्वर ने सेठ को चौंका दिया। लक्ष्मी जी स्वप्न में बोली, सेठ, अब तेरा पुण्य समाप्त हो गया है। मैं तेरे घर से विदा लेने वाली हूँ, लेकिन मैं तुझे एक अंतिम अवसर देती हूँ। मुझसे जो भी मांगना हो मांग ले। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। घबराए हुए स्वर में उसने कहा, देवी, मैं इतना बड़ा निर्णय अकेले नहीं ले सकता। कृपया मुझे एक दिन का समय दे। मैं अपने परिवार से सलाह लेकर आपको उत्तर दूंगा। लक्ष्मी जी ने स्वीकृति दी और स्वप्न समाप्त हो गए। सुबह होते ही सेठ ने परिवार को यह स्वप्न सुनाया। घर में खलबली सी मच गई। सभी अपने अपने सुझाव देने लगे। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, हीरे जवाहरात मांग लीजिए, इससे हम पीढ़ियों तक अमीर रहेंगे। तो बहू ने कहा, सोने चांदी का भंडार मांग लीजिए, इससे हमें कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी। तो कोई बोलता है कि अन्न का भंडार मांग लीजिए ताकि भूख का डर न रहे। तो किसी ने कहा, महल, रथ और नौकर चाकर मांग लीजिए, इससे हमारी शान बढ़ेगी। सभी के सुझाव सुनने के बाद घर में सन्नाटा सा छा गया। तभी सबसे जो छोटी बहू है वो धीमे स्वर में कहती है, पिताजी, एक बात कहूँ। सेठ ने सिर हिलाया। पिताजी, जब लक्ष्मी जी को जाना है तो ये चीज़ें कितने दिन टिकेगी। अगर धन आएगा तो भी वो साथ में अगर प्रेम और एकता नहीं है तो टिक नहीं पाएगा। आप लक्ष्मी जी से ऐसा वरदान मांगिए कि हमारे परिवार में हमेशा प्रेम और एकता बनी रहे। अगर परिवार में प्रेम होगा तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सेठ को छोटी बहू की बात पसंद आई। रात हुई। सेठ ने फिर स्वप्न देखा। लक्ष्मी जी प्रकट हुई और पूछा, सेठ, क्या निर्णय लिया? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, आप प्रसन्नतापूर्वक जाइए, लेकिन इतना वरदान दे कि हमारे परिवार में सदा प्रेम और एकता बनी रहे। लक्ष्मी जी कुछ क्षण चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, सेठ, तुमने जो मांगा है वह मुझे बांधने वाला है। जिस परिवार में प्रेम, एकता और सम्मान होता है, वहां से मैं कभी भी विदा नहीं लेती। मैं सदा तुम्हारे घर में निवास करूंगी। एक बार देवी लक्ष्मी ने इंद्र से कहा भी था, गुरुवो यत्र पूज्यन्ते यत्र हान सुसंस्कृतम अदंत कलहो यत्र तत्र शक्र वसाम्य हम। इंद्र, जिस घर में गुरुजनों का सत्कार होता है, दूसरों के साथ जहाँ सभ्यतापूर्वक बात की जाती है और जहाँ मुख से बोलकर कोई कलह नहीं करता, दूसरे के प्रति मन में क्रोध आने पर भी जहाँ लोग चुप ही रह जाते हैं, मैं वहाँ रहती हूँ। तो कहानी से हमें सीख मिलती है कि धन दौलत से बढ़कर परिवार का प्रेम और एकता है। जहाँ प्रेम, सम्मान और सद्भाव होता है, वहाँ लक्ष्मी जी सदा निवास करती है। क्या आपका घर भी ऐसा है जहाँ हर दिल में प्रेम, हर शब्द में सम्मान और हर रिश्ते में अपनापन है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, लक्ष्मी जी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने घर को ऐसा स्थान बनाइए जहाँ हर दिन खुशियों और सुकून का वास हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद यह कहानी किसी और के घर में भी प्रेम और एकता का दीप जला दे। धन्यवाद।